ईगो और सुपर ईगो पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, जो id है वो बेसिकली अनकॉन्शियसली ड्राइव होता है, ठीक है, जब तक वो प्लेजर सीकिंग है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। id, ईगो और सुपर ईगो पर आ जाते हैं, क्योंकि ये चीजें भी कुछ कुछ हाँ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, id, ईगो और सुपर ईगो की थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आएंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पर। हमारा id को id ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक, ईगो को अहम कह देते हैं और सुपर ईगो को कहेंगे परा अहम, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपका id है ये किस पर काम करेगा? प्लेजर सीकिंग, प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है, उत्तेजना बस। ईगो क्या है? रियलिटी को देख करके चलेगा, इसको रेफरी भी इसीलिए कहा जाता है। और ये है सुपर ईगो जो मोरालिटी या नैतिकता की बात करता है, ठीक है। हिंदी वाले परेशान ना हो, दो चार बार सुनेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बात, बिल्कुल बिल्कुल। इनका क्या स्थिति है? इनको प्लेजर चाहिए, टोटली अनकॉन्शियसली डिराइव्ड है, ठीक। इसको अगर मतलब कुछ चाहिए, अगर प्लेजर सीकिंग है तो तुरंत चाहिए। फिर मतलब अगर आपको अगर मतलब बाइक चलानी है या बाइक को आपको 150 की चलानी है तो ये क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि चालान कटेगा। आजकल वैसे ट्रैफिक पुलिस एक्टिव है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि चलाएंगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इनको क्या है, ये रियलिटी को कीप इन चेक रखेगा कि भैया हेलमेट लगा लो और क्या करो, दूसरा अपना देखो स्पीड लिमिट क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे पे जाके चला लो, बहुत तेज चलानी है तो, है ना। सुपर ईगो क्या है? ये मोरालिटी, ये आपको बिना किसी रूल रेगुलेशन के भी गलत नहीं करने देगा। ये जो मॉरली सही है नैतिक रूप से, ये कहेगा गलत है भी चलाना तेज, ठीक है, ये तो मतलब ह्यूमैनिटी, नियम कानून हर चीज के खिलाफ है और चोट लग सकती है। तो ये थोड़ा सा विजडम या प्रूडेंट काइंड ऑफ है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है जिसको हमें याद रखना जरूरी है। प्लेजर सीकिंग है टोटली, रियलिटी, ये दोनों के बीच में रेफरी का काम करेगा। और ये मोरालिटी, मतलब जो हमारा id है ना, जो हमारा अनकॉन्शियस है और जो बिल्कुल सुपर ईगो है, इन दोनों के बीच में जंग है। किस चीज की? id की कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी जिनको आप एक्सेप्ट या जिनको तुरंत पूरा नहीं कर सकते, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं दे सकते। उस स्थिति में सुपर ईगो उसको दबा देगा। अगर बिल्कुल दब जाएगी तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो बीच में आ जाता है ईगो, कि बीच का रास्ता निकालते हैं, कुछ रियलिटी को देखकर, प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, है ना। तो ये उस तरह का काम करेगा। मान लीजिए आपको बेसिकली बिल्कुल नहीं, असेसमेंट इवैल्यूएशन होगा भी, हाँ। तो यहाँ पे जैसे id जो है ना, प्लेजर, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता सच बोलना पड़े झूठ बोलना पड़े, बस उसके जो मन में आई है ना बात वो पूरी होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे सुपर ईगो क्या कहेगा? भाई कोई हो या ना हो, मैं तो सच ही बोलूंगा, सच ही बोलना चाहिए, ठीक है। ईगो कहेगा बीच का रास्ता निकालते हैं, जहां जरूरत है, जहां पे जिस तरह से चलना है वहां से चल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब सुपर ईगो की स्थिति ये है कि अगर किसी की जान जा रही हो और आपको झूठ बोलना पड़े तो सुपर ईगो कहेगा भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो युधिष्ठिर हूं और मैं तो झूठ बोलूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो id क्या है? ये तो कहेगा भाई झूठ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो भी इसको प्लेजर जिस चीज से मिल रहा होगा, ठीक। अब ये id और सुपर ईगो, ये आपने देखा होगा शायद एक मूवी थी तमाशा, उसमें बहुत बार फ्लक्चुएट होती हैं चीजें, है ना। वो एकदम अजीब सा व्यवहार करने लगता है, तो एक जो सिचुएशन है, कौन सा आपका पर्सनालिटी का एस्पेक्ट हावी हो रहा है। तो id और सुपर ईगो के बीच में युद्ध चल रहा है कि भाई जान भी जा रही होगी तब भी हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो ईगो बीच में लेकर के आएगा, बीच का रास्ता ढूंढे, यार सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे झूठ बोला जा सकता है, तो ये बीच वाला रास्ता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क की है